वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। तो टेररिस्ट की जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म के आड़ में वो हिंसा करते हैं या राजनीति करते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि यदि ये राजनीति करना चाहते हैं और इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जो उसको वापस बसाने की दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया और उनके लिए जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, पेंशन मिलता है, उसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई। दो तरह की बातें कही जा रही हैं फिल्म को देखने के बाद। एक पक्ष कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और दूसरा बोल रहा है कि वहाँ का सच दिखाया गया है। आप फिल्म देखे हैं, आपको क्या लगता है? सच तो एक हिस्सा दिखाया गया है। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है। कपिल सिब्बल वगैरह जो बयान आए हैं, चुनाव में कभी जाते नहीं, मेहनत तो करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है और उसके बाद केवल बयानबाजी करना, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली बात है। जहाँ तक कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी की बात है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तत्काल CWC की मीटिंग उन्होंने आहूत की और अपनी विचार भी उन्होंने रखे। लेकिन जितने CWC के मेंबर हैं वो सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि चूँकि चुनाव घोषित हो चुका है, कार्यक्रम हो गया 31 मार्च तक के मेंबरशिप करना, उसके बाद बूथ के, ब्लॉक के, ज़िले के, प्रदेश के चुनाव होने हैं और वो कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। तो इस शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और सोनिया जी के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किए हैं। हम सब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ हैं। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं। तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि चुनाव के समय बिल्कुल मौन, एक बयान उनका नहीं आता और चुनाव जैसे समाप्त होता है तो तुरंत वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ।